नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं आप बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का जो हल होता है वो होता है ज़िंदगी में अच्छा रहना, खुश रहना और मस्त रहना। दोस्तों, यदि आप मस्त रहेंगे और चुस्त रहेंगे और अच्छे से खुश रहेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएँ आ रही है वो पहले ही रुख मोड़ लेगी। लेकिन दोस्तों, लोग क्या करते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं और दुखी होने के कारण उनको और ज़्यादा समस्याएं उनके जीवन में आसपास उनको घेर लेती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इस शत्रुओं के लिए एक ये मान लीजिए कि मारण अस्त्र की तरह ये वीडियो होने जा रहा है। मतलब कि एक ऐसा टोटका जो शत्रु को मारण अस्त्र की तरह प्रयोग में लाएगा। मतलब आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है और आप के पीछे जो शत्रु पड़ा हुआ है वो पीछे नहीं पड़ेगा, वो वहाँ से हट जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ही सरल और सटीक सा ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में जो शत्रु ने उत्पात मचा रखा है, चाहे वो धन संपत्ति को लेकर के हो, चाहे वो औरतों को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी तरह का व्यापार हो, चाहे वो कहीं नौकरी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर वो आपको मोलेस्ट करता हो, मतलब कि वहाँ पर आपको नीचा दिखाता हो। तो दोस्तों, बहुत से शत्रु होते हैं, उन शत्रुओं की वजह से आप लोग जीना ही भूल गए हैं। और जो लोग जीवन जीना भूल गए हैं उनको जीवन जीना सिखाने के लिए आज ये टोटका मैं आपके सामने लाया हूँ। दोस्तों, शत्रु ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उन्होंने पूरी तरह से व्यक्ति के ऊपर शिकंजा कस रखा है। अब ये शत्रु क्या करते हैं, उस व्यक्ति को ना तो जीने देते हैं ना मरने देते हैं, कुछ भी नहीं करने देते। हाँ, उसकी हानि जरूर करते हैं, उसको कोई भी उन्नति नहीं करने देते, उसके जीवन में वो हमेशा बर्बाद की तरह घूमता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे शत्रु को नष्ट करने के लिए आज मैं ये उपाय और टोटका आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों, जिंदगी में जो शत्रु होते हैं वो शक्तिशाली यदि हैं तो सामने से आप पर वार करेगा, और ज़्यादातर देखा गया कि पड़ोसी ही शत्रु होते हैं। अधिकतर केसेस में हमारे पास जो भी कमेंट्स आते हैं उसमें पड़ोसी ही ज़्यादा शत्रु निकलता है, क्योंकि पड़ोसी को क्या है कि पड़ोसी की ईर्ष्या होती है ना। अब हम साथ में रह रहे हैं तो एक दूसरे की निगाह एक दूसरे पर पड़ती है कि भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। इस तरह से एक दूसरे की निगाह शत्रु पर पड़ती है। तो क्या होता है कि जीवन में कभी भी मान लीजिए कोई शत्रु है और वो शत्रु परेशान हो रहा है, मतलब परेशान कर रहा है आपको, और वो आपको जीने नहीं दे रहा, तो इससे आपके जीवन में कभी भी, तो आपके जीवन में जो भी शत्रु मान लीजिए उत्पात मचा रहा है, तो उस शत्रु को नष्ट करने का ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ज़बरदस्त उपाय मैं आपके सामने ला करके आया हूँ। दोस्तों, शत्रु जो होते हैं वो हर तरह से यदि पावरफुल हैं और आप यदि मान लीजिए उनसे बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, तभी इस उपाय को कीजिएगा। किसी आपसी रंजिश, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के लिए आप इस उपाय को काम में मत लीजिएगा। ये मेरी आपसे मतलब एक तरह से विनती है, और मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगा। मेरा निवेदन आपसे है कि आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। इससे बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आप पर बनती है, और साथ में ही इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं तो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों, हम सब्सक्राइब के लिए नहीं कहते, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखने के लिए ज़रूर कहेंगे। इसमें आपका ही भला है, क्योंकि यदि आप श्री राम का नाम लिखेंगे 108 बार, है ना, तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी, हमेशा आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, उल्टा शत्रु ही अपनी मुँह की खाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा भगवान का नाम तो लेकर चलना ही चाहिए। अब दोस्तों, इस क्रिया में न तो कोई पूजा है, न पाठ है, न कोई मंत्र है, कुछ भी नहीं है। इसमें सिंपल क्रिया है और आपको कोई स्पेशल टाइम भी नहीं देना इस क्रिया को करने का, है ना, कि भाई 1-2 घंटे आपको देने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। दोस्तों, शत्रु जब भी को कुछ करवाता है तो वो बहुत बड़ा करवाता है, छोटा मोटा नहीं करवाता। वो या तो आपको खटले पे पटक देगा, या फिर आपको खटले पे पटकने का मतलब होता है दोस्तों कि आपको पटकनी दे करके आपको एक ऐसी बीमारी दे देगा कि आप पलंग पे गिर जाएंगे, तो फिर आप किसी काम के करने लायक नहीं रहेंगे, आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, है ना। तो इस तरह का जो शत्रु होता है ना, वो इस तरह के कार्य करता है किसी तांत्रिक क्या जा करके। तो जो गुप्त शत्रु होते हैं वो आपका एक तरह से यूँ मान लीजिए
कि जो गुप्त शत्रु होता है वो आपका भेद ले जाता है, और वो भेद ले जा करके वो किसी तांत्रिक को बताता है, और फिर वो तांत्रिक जो है आप पर कुछ मंत्र प्रयोग करके कुछ ऐसी चीज़ भी आपको खिला देता है शत्रु, जो कि आप जाने अनजाने में खा लेते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र के साथ खाना खाते हैं और वो मित्र कभी कभी आपको कुछ खाने के लिए देता है, कोई लड्डू, कोई प्रसाद या कुछ भी, और वो यदि तांत्रिक द्वारा दिया गया सिद्ध है तो आपको हाथों हाथ ही उसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, आप हाथों हाथ ही बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। इसलिए एक बात ध्यान रखें कि कभी भी आपको शत्रु द्वारा दी गई कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ का भक्षण नहीं करना, उसको खाना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी मित्र द्वारा भी यदि कोई चीज़ दे दी जाए और आपको शक है कि यार इसको खाने के बाद ही मेरी तबीयत बिगड़ती है या मेरा काम धंधा चौपट हो जाता है या फिर मेरे को बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी उसकी दी हुई चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाइए, क्योंकि ऐसे जो होते हैं ना, दोस्ती तो कर लेते हैं लेकिन दोस्ती करने के बाद वो छलावा भी करते हैं। तो इस तरह से आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको काम उपाय कैसे करना है? दोस्तों किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स दिन नहीं है। जैसे आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को, ना तो शनिवार मंगलवार, इसके कोई फिक्स दिन नहीं है। तो आपको उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए। तो जब भी आप टॉयलेट करने जाते हैं, जैसे आप ये क्रिया आपको टॉयलेट में करनी है ना, तो जब भी आप टॉयलेट करने जाते हैं, सुबह जाएं, शाम को जाते हैं या दिन में किसी भी समय जाते हैं, कितनी बार भी जाते हैं, तो आपको टॉयलेट में जाना है। तो टॉयलेट में जा कर के आपको एक कार्य करना है। जैसे आप टॉयलेट में जाकर के बैठे हैं तो वहाँ पर अपने शत्रु का नाम लेना है। तो केवल एक बार शत्रु का नाम ले। अब मान लीजिए आपको शत्रु का नाम ही पता नहीं है, तो जिसको शत्रु का नाम पता नहीं है वो क्या करेगा, तो वो केवल शत्रु बोलेगा, वहाँ पर बैठ करके केवल शत्रु बोलेगा, और वो भी एक बार बोलेगा। और मान लीजिए किसी के 1000 शत्रु हैं, है ना, किसी के 500 शत्रु हैं, किसी के 2 शत्रु, किसी के 5 शत्रु, मतलब एक से ज़्यादा जिसके शत्रु हैं, तो वो क्या करेगा, वो भी केवल शत्रु बोलेगा। एक बार आपको शत्रु बोलना है। जैसे आप टॉयलेट में जाकर बैठे, वहाँ पर आपने क्या करा, शत्रु बोला, और शत्रु बोलने के बाद आपको एक शब्द जो है वो आपको बार बार बोलना है। तो दोस्तों ये शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या बोलना है। विशेष रूप से आपको ये उपाय या तो आप सुबह के समय जब हम टॉयलेट जाते हैं तब ये क्रिया बहुत ज़्यादा असरकारक होती है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है ना दोस्तों, वो मलमूत्र त्यागने का होता है, और उस समय हम यदि इस तरह की क्रिया कर लेते हैं तो हमारे शत्रु से हमारा हमेशा के लिए नाश हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय जो है वो थोड़े कारगर हमें कारगर नहीं हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो आपके द्वारा बताए गए उपाय से हमारा कार्य हो गया। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि मैं एक उपाय तो बताता नहीं हूँ, मैं कई सारे उपाय बताता हूँ और डेली नए उपाय बताता हूँ। तो आपको कोई ना कोई उपाय आपको डेली, मान लीजिए आपको एक उपाय काम नहीं कर रहा तो आपको दूसरा उपाय कर लेना है, दूसरा काम नहीं कर रहा तो आपको तीसरा कर लेना है। एक उपाय के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि उपाय इंसान के लिए अलग अलग रहते हैं। मान लीजिए आपके साथ वो उपाय नहीं धारता आपको, तो वो दूसरा उपाय आपको धारेगा। इस तरह से आपको करना है। केवल एक उपाय ही धार जाता तो फिर मैं एक ही वीडियो बना लेता और एक ही वीडियो सब देख लेते, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। उपाय जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और अलग अलग व्यक्तियों के लिए, विशेष के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। इसलिए इतने सारे उपाय यहाँ पर बताए जाते हैं और लोग उन्हें देखते हैं, और सभी का, मेरे तो जितने भी दर्शक हैं उनका 80% दर्शकों का तो काम हो ही गया है, उनको बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार शत्रु का नाम बोलना है, टॉयलेट में जाकर के बैठना है, एक बार शत्रु का नाम बोलना है और केवल एक ही बार शत्रु का नाम बोलना है, और उसके बाद एक शब्द बोलना है। आप ध्यान से सुनना कौन सा शब्द बोलना है। आपने बोला शत्रु का नाम, जैसे मान लीजिए शत्रु का नाम है अजय, तो आपने बोला अजय और उसके पीछे आपको हन 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 बोलना है ना। अब वो कितनी बार बोलना है, कितनी बार भी बोल सकते हैं, जब तक आप टॉयलेट में बैठे रहें तब तक आप बोलते रहें। मन में बोलना है, तेज तेज नहीं चिल्लाना, ध्यान रखना टॉयलेट से बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आपको केवल वहीं पर टॉयलेट में ही अपने मन में हल्के हल्के हन 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 बोलते जाना है, ठीक है। तो केवल एक बार क्या करें, शत्रु का नाम बोलें, जैसे मैं आपको बोलना सिखाता हूँ, जैसे अजय हन 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 हन, इस तरह से आपको बोलते जाना है। दोस्तों ये आप सुबह शाम को जब भी आप टॉयलेट जाएं तो सर्वप्रथम आप नाम बोले, नाम के पीछे आपको क्या बोले, हन 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 बोले। यदि आप दिन में 5 बार जाते हैं तो इसको 5 बार करें, 2 बार टॉयलेट जाते हैं तो आप 2 बार करें, जितनी बार भी आप टॉयलेट जाते हैं उतनी बार इस उपाय को करें। अब दोस्तों ये जो क्रिया है ना, ये इसको आप कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर करते हैं, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो दोस्तों ये क्रिया जब आप 3 दिन तक रेगुलर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और इसको किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, इसके लिए कोई निश्चित दिन की आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि किस दिन करें। आज से शुरू करते हैं तो आज कल परसों, ये 3 दिन हो गए, 3 दिन सुबह से शुरू करें, शाम तक आप
देखेंगे दोस्तों कि जो शत्रु है उसकी दुर्दशा होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये हन 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 जो है ये तंत्र शास्त्र का ऐसा मंत्र है जिससे कि आपका जो शत्रु है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। इतना ज़बरदस्त ये टोटका है और इसको कई लोगों ने करके अपने शत्रु को भगाया भी है। तो दोस्तों ये आप ज़रूर कीजिएगा। इसमें कोई ना तो पैसा लग रहा है, ना फिटकरी लग रही है, ना रुपया लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें। तो दोस्तों हमारा बस जब हम टॉयलेट जाते हैं उस समय हमें बस क्या करना है, हन 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 बोलना है शत्रु के बाद, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख लेना। साथ ही में टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो भी जरूर ज्वाइन करना, वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर आपको देते हैं उपाय और सब कुछ टोट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर